लड़ाइयाँ, कंट्रोवर्सी ये ज्यादा चलती है। हम ये जान के इस शो में आए हैं, उसी के हमने दबा के पैसे लिए हैं, तो आप नाराजगी दिखाने का हमें हक नहीं है। एजाज जी बहुत फेक हैं और वो पूरा वही एक विक्टिम कार्ड प्ले होने का नाटक कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं। ऑडियंस क्योंकि भोली है, ऑडियंस भावुक है, ऑडियंस एक लाइन सुन के ही अपना निर्णय ले लेती है। सेकेंडली मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि ये वो लोग हैं जो 2 किलो आटा अगर किसी को दे रहे हैं ना, गरीब को, तो 20 फोटो निकाल के हर जगह लगाएंगे कि ओ हेल्प द पुअर, बी काइंड। वही मेरी जीत हमेशा रहेगी। लोगों का तो काम है अब कोई किसी भी दूसरे को नीचे खींचना। कंटेम्प्रेरीज का भी काम है कि भैया खूब अपने ओपिनियन देना जिस बारे में उनको पता नहीं है, पूरा सच पता नहीं है, लेकिन मुंह खोलने की आदत सबकी है। तो कोई बात नहीं, सबको हक है, सबके हाथ में मोबाइल है, करो। वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया कविता। थैंक यू विजया, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं बस थक गई हूँ बातें कर करके। आई कैन अंडरस्टैंड, बट निराश है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू योरसेल्फ हैड सो मेनी एक्सपेक्टेशन कि आप जाएंगी, माहौल अच्छा करेंगी एंड ऑल, बट द जर्नी वाज नहीं, निराश ना होना। देखिए, बिग बॉस का गेम है, ये कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज या कोई कहानी का कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो हमने बनाया और ऑडियंस को समझ में पसंद नहीं आया। ये तो देखिए, बिग बॉस में जाने से पहले हम कमर कस लेते हैं कि शो ऐसा है कि 24 घंटे में से सिर्फ 40 मिनट दिखाया जाएगा। उसमें से जरूरी नहीं कि पूर्ण जो है पक्ष या पूर्ण बिल्डअप या कोई चीज एग्जैक्टली क्यों कही गई है या किस संदर्भ में कही गई है वो उसका खुलासा होगा। हमें पता होता है कि ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए, उनकी क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, उनमें भावनाएं जगाने के लिए कई चीजें दिखाई जाती हैं और कई चीजें जो उसके पीछे का सच होता है वो दिखाया नहीं जाता है। तो निराशा मुझे बिल्कुल नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने सीखा, मैंने लाइफ का एक बहुत जरूरी लाइफ लेसन सीखा। और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो चीज मैं कहना चाह रही थी लेकिन समझ में नहीं आई लोगों की, लोगों ने एक लाइन पकड़ ली कि लॉकडाउन में खाना खिलाया। मैं ये कहना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि उनको खाना नहीं था या उनके पास किसी चीज की कमी थी। मैं ये नॉन स्टॉप बोलती आई हूँ कि मेरे से बड़े स्टार हैं वो, मेरे से ज्यादा उन्होंने काम किया है, उन्होंने कई शोज में एज मेन लीड किया है, मैंने तो एक ही शो में मेन लीड किया है। वो ब्लू आइड बॉय होते थे बालाजी के एक टाइम पे। तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास जितना भी है गणित उनके पास ज्यादा होना चाहिए। तो कहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि वो नीडी ना, मेरा ये मतलब था कि वो सिंगल आदमी है। लॉकडाउन में हम सब अकेले अकेले, हम सब डिप्रेस्ड और लोनली थे। उनकी दोस्त ना होते हुए भी जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा कि ये मेरी दोस्त है, या जस्ट बिकॉज मैं उनसे 3 बार मिली हूँ पिछले 20 सालों में, मैंने वो इंस्टेंसेस भी गिनाए, उसके बावजूद प्यार से मैंने अपने हाथ से उनके लिए खाना बनाया। वो एक मोहब्बत, वो एक दोस्ती ना होते हुए भी मैंने एक अच्छा जेस्चर किया बिकॉज ही इज अ सीनियर एक्टर। इस बात को लोगों ने समझा नहीं। उन्होंने एक लाइन पकड़ ली, लॉकडाउन में खाना खिलाया, लॉकडाउन में खाना खिलाया, लॉकडाउन। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उनका वो विक्टिम प्ले करने वाला नेचर, उनका वो लोगों को इस्तेमाल करके गेम में आगे बढ़ने का नेचर, उनका एक इमेज क्रिएट करना, लोगों को सिर्फ अपने इर्द गिर्द चमचों की तरह घुमाकर एक अपनी इमेज बिल्ड करने का जो नेचर है, वो मेरे निकलते ही अगले ही एपिसोड, मेरे को लगा कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, कुछ टाइम लगेगा लोगों को, बट वो अगले मतलब आ गया, सामने आ गई, सारी बात सामने आ गई। हाँ, भले ही गेम में वो मेरा रीजंस ना दिखाए हों, जो बहुत हुए हैं, जिन रीजंस की वजह से मुझे उनका असली नेचर पता चला, जो बात मैं कहती आई हूँ कि किसी के साथ पार्टी कर लेने से या किसी को ट्विटर पे एक हंसी मजाक एक्सचेंज कर लेने से, क्योंकि आप सेम इंडस्ट्री के हैं, आपको उनका असली नेचर नहीं पता चलता। आपको लोगों के साथ कम से कम 1 दिन 2 दिन एक टाइम बिताना, उनको ऐसी सिचुएशंस में एक दूसरे को देखना कि भाई ये स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये दुख में या ये किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, तब आप करते हो ना दोस्ती। राइट। 20 साल से काम कर रही हूँ, जाहिर सी बात है सबको जानती हूँ टीवी में, जो पुराने हैं, अभी के नहीं, पहले वाले बालाजी के। मेरा करियर स्टार्ट हुआ था हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान जी के साथ। राइट। हितेन और गौरी के साथ 1.5 साल काम किया है मैंने, लेकिन और हितेन जी बहुत एक जेंटलमैन आदमी है, बहुत अच्छे इंसान। उन्होंने मतलब मेरे को एज अ न्यू कमर बहुत अच्छी अच्छी एडवाइसेस दी।
हमने साथ बैठ के कई बार शूटिंग पे लंच भी किया, लेकिन मैं उनको दोस्त नहीं कह सकती। वो बहुत अच्छे कुलीग, एक वंडरफुल सीनियर है, लेकिन दोस्त नहीं, है ना। तो जब कोई आपको दोस्त कह देता है शो में आते ही, स्टेज पे कहता है अरे ये तो मेरी इंडस्ट्री में 4-5 दोस्तों में से एक है, आप उस बात की रिस्पेक्ट रखते हो एज अ इंडस्ट्री का कुलीग। आप वहां लड़ नहीं पड़ते आते के साथ ही सलमान सर के सामने कि नहीं नहीं मैं दोस्त नहीं हूँ, आप ऐसा नहीं करते। आप रिस्पेक्ट रखते हो कि सामने वाले ने आपको दोस्त कहा, ओके। फिर जब मैं घर में घुसते के साथ ही उन्होंने जो है तमाम घर वालों की शिकायतें करनी मेरे से शुरू कर दी। वो रेड जोन में थे कि कविता तू कैप्टन बन के आई है, मुझे यहाँ से निकाल, कविता तू मेरी दोस्त मुझे यहाँ से निकाल। तो जो दोस्ती जो थी नहीं, उसकी जिम्मेवारी मेरे कांधों पर डाल दी उन्होंने। प्लस रूबीना जी ने मुझे आते ही रेड जोन के लिए नॉमिनेट कर दिया, तो मुझे दिमाग में लगा कि यार ये तो रिस्पेक्ट रख ही नहीं रही है कुलीग की, मैं भी टीवी आर्टिस्ट वो भी टीवी, उनको तो इन्होंने रखी नहीं। तो मुझे लगा हाँ शायद ये इनको कर रही है आइसोलेट, शायद ये है स्नूटी। तो मैंने उस बेसिस पे अपनी जजमेंट फॉर्म कर ली है, मेरी गलती थी कि मैं दिल से खेले। उसके बाद मैं जेन्युइनली एजाज को जो है मैंने एकदम लाड किया है घर में, उनके बालों में कलर लगाने से लेकर हर चीज की। भैया वो खाना खा रहे हैं तो उनके साथ बैठना। हालांकि 1-2 बार जब मैंने उनसे कहा कि मैं खाना खा रही हूँ मेरे साथ बैठ जाओ, वो बैठे नहीं, और मैं अभी आ रहा हूँ, मैं एक चक्कर मार के आ रहा हूँ मैं। और वो सिर्फ इधर उधर लोगों में कि किसको मैं अपने गेम के लिए यूज कर सकूं, वो यही कर रहे थे। मैंने ये सब चीजें ऑब्जर्व की। फिर मैंने ये देखा, उन्होंने मेरे से आके कहा कविता मेरा एक गेम प्लान है, मैं लोगों को एक इमेज मैं वो कर रहा हूँ, तो तुम मेरे को आके बताना कौन कौन रूल तोड़ रहा है। तो मैंने कहा 1 मिनट, तुम कैप्टन हो, जब वो बन गए कैप्टन, मैंने कहा ये तुम करो, तुम मेरे उस्ताद, मैं तुम्हारा चेला नहीं हूँ, तो मेरे से ये सब नहीं यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा। ऐसी कई चीजें हुई जो आप देख रहे हैं एपिसोड में कि निक्की से वो अपने अंडरवेयर धुलवा रहे हैं या सुखवा रहे हैं, जो भी, सबसे एक दबदबा, एक इमेज बिल्डिंग करा रहे हैं, प्लस विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अपनी बातें वो खुद कह रहे हैं, मैंने ऐसी कोई उनके बारे में पर्सनल बात नहीं कही। मुझे तो अब हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है, मुझे इतना खराब लग रहा है कि इन लोगों ने इस चीज को बिल्कुल गलत समझा। इन लोगों ने बात समझने की कोशिश नहीं की कि ये लड़की क्या कहना चाह रही है या क्यों हर्ट हुई है। इससे ये पता लगता है कि हम एज अ कंट्री हम लोग कितने गलिबल हैं। हमें कोई भी बेवकूफ बना सकता है, कोई भी विक्टिम कार्ड खेल के 4 आंसू निकाल के कोई भी हमें हकीकत से गुमराह कर सकता है। और दिल से आवेश में निकली हुई बात किस लेवल पे वो, और मेरे को भारत की जनता से फिर भी इतनी वो नहीं है जो ट्रोलिंग कर रहे। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, चलो आप बोले हो, आपको नहीं समझ में आया कि 24 घंटे में क्या बिल्डअप हुआ होगा, कविता ने क्या रियलाइज हुआ। मेरे को तो उन महान हस्तियों पे हंसी आ रही है, उनके जो बुद्धि है उनकी, जो फॉर्मर कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं। हाँ, फॉर्मर कंटेस्टेंट्स और कुछ अजीब से सेलिब्रिटी काइंडनेस की बातें करके, ओहो बी काइंड, और ये क्या कर दिया, और ये बुरी बात, जो अपना इसमें कूद के अपना 2 मिनट का जो है एक आनंद लेना चाह रहे हैं फेम का। मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप सेलिब्रिटी हैं, आपको तो मालूम है कि शो ऐसा है कि आधी चीज दिखाई जाती है, आधी नहीं। तो अब जो ये एपिसोड आ रहे हैं जिसमें वो सारा खुल रहा है, साफ पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, आई थिंक इससे ज्यादा तमाचा उन लोगों के मुंह पे और कुछ नहीं होगा जिन्होंने ऑडियंस को गुमराह किया है। ऑडियंस गुमराह हुई है क्योंकि ऑडियंस भोली है, वो नहीं समझती शायद फॉर्मेट या शो की क्या कर, लेकिन फॉर्मर कंटेस्टेंट्स तो समझते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं वही बोलूंगी, अब थोड़ा बुरा लगा कविता, आपको बुरा लगा कि इंडस्ट्री के लोग या जो फॉर्मर कंटेस्टेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से आपका पहलू समझ सकते थे, बट फिर भी इग्नोर किया। कहीं ना कहीं आपने जब बाहर आई, आपने ट्वीट्स देखे होंगे, आपको पता चला होगा रिएक्शन, डिड यू फील समवेयर थोड़ा सा हर्ट कि यू नो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आ पाया? नहीं, हर्ट नहीं, मुझे इनफैक्ट हंसी आई, मतलब मुझे अजीब लगा कि क्या, मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि बुद्धि की तरह इनकी। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि कई तो इनमें से जलन के मारे, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं होता भैया सगा यहाँ पे, ये कहने की बातें, वो वी आर फ्रेंड्स, सब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की दोस्ती होती है इधर, ठीक है। लोग सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे होते हैं और ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के काम है ये सारे। तो मेरे को ये मालूम है कि सेकेंडली मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि ये वो लोग हैं जो 2 किलो आटा अगर किसी को दे रहे हैं ना, गरीब को, तो 20 फोटो निकाल के हर जगह लगाएंगे कि ओ हेल्प द पुअर, बी काइंड। इन्हें अपनी बिल्डिंग के वॉचमैनों के नाम तक नहीं पता है, ये सलाम का जवाब मोबाइल से आंखें उठा तक के देते नहीं है।
हील्स टकटकाते हुए गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, ठीक है। इनका सारा ध्यान मेकअप और हमें डिजाइनर कपड़े पहना दो, हम गुड़िया जैसी लग जाएं, ये वो लोग हैं। तो इनके सब नकली हैं, बाल से लेकर हर चीज नकली है। इनकी बातों पे हर्ट फील होने की मेरे को जरूरत नहीं है। और मेरा ये हमेशा मानना है कि सत्य परेशान जरूर हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, और वही चीज आ गई है। एक हफ्ता तक नहीं लगा, अगले दिन के एपिसोड में सारी सच्चाई बाहर निकल आई है। और वो इंसान कैसे हैं, वो कैसे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो कैसे लोगों को अपना चमचा बना रहे हैं, कैसे वो लड़की जो उससे मोहब्बत कर बैठी थी, डेट पे गई थी, उसे मारने दौड़ी है वो लड़की पवित्रा। तो मैं क्या कहूँ, किसी को क्या कहूँ, जो सारे होशियार बन रहे थे अब सबको अपने बिल में घुस जाना चाहिए। जब हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपके काफी सारे फनी मोमेंट्स हमें दिख रहे हैं, बट वो अनफॉर्चुनेटली शो पे नहीं दिखे। चाहे वो आप जब हिलेरियसली ट्रोल कर रही थी नैना को, कह रहे तुम शॉट नहीं दे रही हो स्विमिंग पूल में, या फिर आप निशान के साथ जो एंगल बनाने की, फेक एंगल बनाने की कोशिश कर रही थी कि हमें डेट पे भेजना चाहिए था, वो सारे फनी मोमेंट्स हमें देखने को ही नहीं मिले। आपको भी लगता है कहीं ना कहीं कि वो सारी चीजें वेस्ट हुई, जो आप जिस मीडियम जो एम रख के गई थी कि मैं एंटरटेन करूंगी, थोड़ा हंसी मजाक करूंगी और लाइट करूंगी माहौल, वो एयर ही नहीं हुआ? हाँ ऑफ कोर्स इन चीजों का तो, बट देखिए मैं क्या बोलूं, अब हमें पता है कि बिग बॉस में हंसी खुशी से ज्यादा लड़ाइयाँ, कंट्रोवर्सी ये ज्यादा चलती है। हम ये जान के इस शो में आए हैं, उसी के हमने दबा के पैसे लिए हैं, तो आप नाराजगी दिखाने का हमें हक नहीं है, ठीक है ना। वो ये अब इनके हाथ में है जो बना रहे हैं शो की, वो क्या दिखाना चाहते हैं 24 घंटे में से, वो क्या दिखाना चाहते हैं, ये उनके हाथ में है। बाहर आके लड़ना बिल्कुल वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात होती है, जो मेरे को करने का बिल्कुल शौक नहीं है। अब वही बात है कि सच सामने आ रहा है, प्लस जब लोग अब ये हकीकत देख रहे हैं तो वो जा जाके देख रहे हैं ये फनी मोमेंट्स, और उनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं वो क्या कर रही थी शो में। वही मेरी जीत है, सच्चाई ही मेरी जीत है, और वही मेरी जीत हमेशा रहेगी। लोगों का तो काम है अब कोई किसी भी दूसरे को नीचे खींचना, कंटेम्प्रेरीज का भी काम है कि भैया खूब अपने ओपिनियन देना जिस बारे में उनको पता नहीं है, पूरा सच पता नहीं है, लेकिन मुंह खोलने की आदत सबकी है। तो कोई बात नहीं, सबको हक है, सबके हाथ में मोबाइल है, करो खूब गंद मचाओ, क्या कर सकते हैं इसमें, अनअफेक्टेड है हम। एंड कहीं ना कहीं इस बात की खुशी भी है कि जिस तरीके से आपने थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर लिया था रूबीना को, वो एटलीस्ट दूर हो गई, एंड अब आप अच्छे तरीके से उनको समझ पाई। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि रूबीना और जैस्मिन जो है मेरी बिल्डिंग में रहती हैं, और हमारी पहले दोस्ती नहीं थी, हम बिजी रहते थे, अपनी अपनी दुनिया में थे। तो अब मेरे को खुशी है कि वो जब आएंगी तो हम खूब बैठेंगे, है ना, तीनों, अपना एक अच्छा हमारा ग्रुप बनेगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ऐसे कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जो बहुत ही, मतलब आप खुद घर में रहकर आई हैं और आपके एक हफ्ते की जर्नी में आपने काफी सारी चीजें देख ली, आपको कौन बहुत फेक लग रहा है इस समय शो के अंदर? एजाज जी बहुत फेक हैं, और वो पूरा एक विक्टिम कार्ड प्ले होने का नाटक कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है, ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं। ऑडियंस क्योंकि भोली है, ऑडियंस भावुक है, ऑडियंस एक लाइन सुन के ही अपना निर्णय ले लेती है। तो इस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना मुझे गलत लगता है, शायद एजाज को ठीक लगता है। वो तो कहते ही हैं ये आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, वो दूसरे की बात ही नहीं सुनना चाहते। लेकिन मेरे नजर में लोगों को गुमराह करना या धोखा देना या दोस्त बोल के किसी का सिर्फ इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। तो अभी तक वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जिसकी वजह से आप इतना चिढ़ गई थी? क्योंकि वो किसी को पता ही नहीं चला, वो सिर्फ एक वॉइस ओवर में सुनाई दिया कि एजाज बार बार कविता को रूल फॉलो करने की बात कह रहे हैं, और फिर आपका वो गुस्सा दिखाई दिया। क्या सिर्फ रूल्स फॉलो करने वाली बात थी, या वो देखिए, अगर आप वो देखें तो आप देखेंगे एक क्लिप जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मैं सारे काम करूंगी, बाथरूम भी मैंने धोए हैं, और कैप्टन का हुक्म सर आंखों पर, है ना। वो क्लिप मैं देख रही थी, बड़ा वायरल हो रहा है। तो रूल फॉलो करने से तो मेरे को कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं तो ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ मेरे पिताजी रात को 3 बजे भी फोन आता था तो उठ के पिस्टल अपनी कमर में खोस के निकल जाते थे लोगों की मदद करने। तो हमारे लिए तो रूल और आदेश सर आंखों पे हमेशा होता ही है, हम बिलोंग ही करते हैं फोर्स की फैमिली को। बार बार जब मुझे इस बात का एहसास हो रहा था, ऐसे कई मोमेंट्स आ रहे थे जहां मुझे ये लग रहा था मेरे को अपना चमचा बनाना चाह रहे हैं,
Okay. और ये बार बार कि लोगों के सामने कविता मेरे साथ ऐसे बात करो, लोगों के सामने मेरे से ऐसे बात करो, ये हो रहा था। और मैंने उनको बोला, एक पॉइंट पे मैंने उनको बोला, मैंने कहा सुनो लीव मी अलोन करके मैं अंदर आ गई, मैं बाथरूम में आ गई, फिर वो मेरे पीछे पीछे आए, कविता आप सबके सामने मेरे से ऐसे मत कहना, लीव मी। फिर मैं फटी की बॉडी मीन सबके सामने, है ना, ऐसे करके पूरा दिन ये चला है, जहां मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि ये गेम खेल रहे हैं और इनको दोस्ती नहीं चाहिए, इनको यही चाहिए, क्या कहते हैं, चमचागिरी। एंड आई रियलाइज कि किसी को नीड करने और किसी को यूज करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब मुझे ये क्लियर हो गया कि इस आदमी को चाहिए नहीं दोस्त, इसको यूज करने के लिए चाहिए, दैट्स व्हेन आई फेल्ट यूज्ड, आई फेल्ट लाइक अ फूल, आई फेल्ट कि मेरी अच्छाई, मेरी गुडनेस, चाहे वो बाहर हो और यहाँ अंदर हो, वो टोटली टेकन फॉर राइड ले ली गई है। दैट्स व्हेन आई ब्लास्ट। जब आपकी वो लड़ाई हुई थी एजाज के साथ, उसके जस्ट पहले जब इनफैक्ट चल रही थी और खत्म हुई, तो अभिनव रुबीना को कहते हुए नजर आए थे कि मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्ड लग रहा है और ये फेक लग रहा है फाइट, क्योंकि कविता ने कल ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि एक गंदी वाली फाइट उनकी एजाज से होने वाली है और उनको फेक लग रहा था। डू यू रियली कंसिडर कि वो जो अभिनव का या रुबीना का या जैस्मिन का फिर भी मैं नहीं मानती, लेकिन उनका जो आपके तरफ अचानक वाला अफेक्शन था वो जेन्युइन था, या वो सिर्फ उस समय उनकी भी नीड थी कि उनको एक स्ट्रॉन्ग कोई कंटेस्टेंट अपनी तरफ चाहिए था? ऐसा है, मुझे लगता है अभिनव ने बिल्कुल अपने दिल की बात कही, क्योंकि इन्हें ये एक इमेज हो गई थी कि हम तो शायद फ्रेंड्स हैं एजाज और मैं, क्योंकि एजाज ने भी बोला था स्टेज पे ये तो मेरे 4-5, और जो दुनिया को लगा कि हम फ्रेंड्स हैं, जो कि हम नहीं है। मैं बार बार बोल के थक गई हूँ, मैं एज अ सीनियर, वो मेरे सीनियर आर्टिस्ट है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनको 3 बार मिली हूँ, कब मिली हूँ वो भी मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, तो आई वोंट रिपीट इट अगेन। लेकिन वो मेरे दोस्त नहीं है, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, मैं तो ये भी नहीं जानती वो कितने भाई बहन है। मेरी ना तो वो शादी में आए हैं, ना वो मेरे पिताजी के टाइम पे, जब मेरे पिताजी कैंसर से जूझ रहे थे, जब जो दोस्त मेरे सामने थे वो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी लाइफ को जानते हैं, मुझे जानते हैं। मैं तो जानती भी नहीं हूँ एजाज को, मेरे को तो ये भी नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। तो घर में ये एक वो था कि अरे ये तो दोस्त है, इवन बाहर ये वो हो गया, ये दोस्त है, जो कि नहीं है ये बात। तो मैंने एक दिन पहले ये बात कही थी कि एजाज से ना एक दिन मेरी, क्योंकि मैं उनका नेचर देख रही थी, जो नेचर मैंने बाहर नहीं देख पाई थी, वो घर में मुझे उनका नेचर दिख रहा था कि वो अग्रेसिव इंसान है, वो दूसरों की सुनते नहीं है, कोई उनके भले के लिए एडवाइस करना चाहेगा, कोई उनका अच्छा भी चाहता है तो भी ही डज नॉट वैल्यू और केयर फॉर इट। तो ऐसे इंसान को एक ना एक दिन झड़प तो होगी जी। तो एजाज को ये लगा कि क्योंकि ये बात मैंने कह दी है और प्लस हम इतने अच्छे दोस्त हैं, तो शायद हम एक एक्टिंग कर रहे हैं। तो अभिनव को ये लगा, हाँ, तो अभिनव का ये सोचना मैं कहूंगी गलत नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली वो सारी सिचुएशन से गुमराह हो गए। लास्टली बिफोर रैपिंग अप, आई वुड लाइक टू नो, कहीं आपको रिग्रेट लग रहा है ये शो करने के बाद? क्योंकि आपने 20 साल में बहुत नाम कमाया, बहुत लोगों का प्यार कमाया, लेकिन एक स्मॉल इंसिडेंट जिस तरीके से मिस इंटरप्रेट होके बाहर आई है, उसकी वजह से आपको काफी बैकलैश का भी सामना करना पड़ा। तो डू यू रिग्रेट टेकिंग अप दिस ऑफर? जो नाम मैंने कमाया है वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है जी, बिल्कुल। जो इज्जत भी मैंने कमाई है अपनी मेहनत से कमाई है। तो जो लोग मेरे को जेन्युइनली प्यार करते हैं और इज्जत करते हैं, वो सच देख लेंगे, और सच सामने है टीवी पे, ठीक है। जो नहीं करते, जो सिर्फ मजे लेते हैं, वो ना तो मेरा घर चलाते हैं, ना पिछले 20 सालों में उनकी इज्जत की वजह से मेरे बिल्स पे हुए हैं, किए मैंने ही है ना। आगे का जीवन भी मैंने ही चलाना है, मेहनत मैंने ही करनी है। भानुमति नाम का शो किया था मैंने FIR के बाद, किसी कुत्ते ने भी नहीं देखा, ठीक है ना, 2 महीने भी नहीं चला वो शो, किसी इंसान ने वो शो नहीं देखा। तो बात रिस्पेक्ट या प्यार की नहीं होती है यहाँ पर, यहाँ ये बात होती है कि आप अपनी मेहनत, आप कितने सच्चे हो, सच्चाई है, प्लस अगर आप काम अच्छा करते हो लोग देखेंगे। अगर आप जेन्युइनली अच्छे हो, आपकी सच्चाई दिख जाएगी आज नहीं तो कल। एक सच्चे इंसान को कोई भी बदनाम नहीं कर सकता। आप कीचड़ फेंक सकते हो, आप लांछन लगा सकते हो, लेकिन सच्चा इंसान हमेशा निखर के बाहर निकलता है, और यही मेरी स्ट्रेंथ है। ये छोटे मोटे इंसिडेंट्स मेरी ईमानदारी को और मेरी सच्चाई को कभी भी धूमिल नहीं कर सकते, यही मेरी स्ट्रेंथ। वरना नाम खराब करने को तो आप गांधी जी को भी लोग आज की तारीख में गाली दे रहे हैं, है ना, तो हम आप क्या कर सकते?
इन right. चीजों से मैं नहीं डरती। कौन से कंटेस्टेंट है जिनको आप बिल्कुल देखना नहीं चाहेंगी घर के बाहर या मिलना नहीं चाहेंगी? मैं एजाज को नहीं मिलना चाहूंगी दोस्त, क्योंकि वो मेरा दोस्त नहीं है। प्लीज मुझे माफ करो, मैं प्लीज, है ना। और देखिए, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोलना चाहती हूँ, वो बहुत एग्रेसिव इंसान है, और वो मेरे दोस्त नहीं है। कल को वो कुछ भी करते हैं या किसी को हार्म करते हैं या किसी के साथ झगड़ा करते हैं, मेरा इसमें कोई, भैया मैं बोल बोल के थक गई। मैं उनको जानती हूँ एज अ सीनियर एक्टर, लेकिन पर्सनली सिवाय वो वही सिवाय एक कैमराडरी, एक कोलीग होने के, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। Thank you so much, Kavita. All the best and take care. Thank you. You too. Bye. Okay, bye.